देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठतम व्यक्तियों को शासन पर बिठाएंगे और ये आने वाले 7 साल तक अत्याचारी रहेंगे और जो मनमानी अत्याचार कर रहे हैं जो भी हैं वो मिटिया मिट हो जाएंगे। जब खड़ा होगा तो उसका विनाश कर्ण की तरह होगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कर्ण की मृत्यु ये बताती है, रेस समझ जाओ, अन्याय का साथ मत दो, ना अन्याय करो, तुम्हारा भी वही अंत हो जाएगा। तुम तो कर्ण के सामने हो क्या। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो कर्ण का अंत हुआ अधर्म के साथ खड़े होने पर, दुर्योधन के साथ खड़े होने पर। वो नहीं मानते हैं तो न माने, लेकिन बात एस्ट्रोलॉजी की हो रही है, ज्योतिष की हो रही है। ये ग्रहों के गणित का विज्ञान है, ग्रहों के प्रभाव का है। वो नहीं इस बात को काट सकते। मैं कह दूं मैं अपने पिताजी को नहीं मानता तो कोई मेरा क्या कर लेगा। आप जरा बताएं जवाब इस बात का। तो वो इस टाइप के मूर्ख होते हैं। ये वैदिक ऋषियों का ज्ञान है। ये कह देना हम नहीं मानते। जो राजा रंक बने हैं ग्रहों के प्रभाव से बने हैं। आप कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे हैं और आपकी फिजिक एमएससी भी करी है। हाँ। तो ये एस्ट्रोलॉजी में आने का क्या कारण रहा। आप तो एस्ट्रोलॉजी में ये दैवीय प्रेरणा है, ईश्वरीय प्रेरणा है। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने एक श्लोक में स्पष्ट कहा है कि आत्मा अपनी यात्रा पर चलती है और पूर्व जन्म की जो उसकी कर्म रहा होगा उससे प्रेरित होती है। पिछले जन्म। हाँ, तो उसकी ओर बढ़ती है। जब आपसे बात करें, हम आपसे पहली बार ये बात बताने जा रहे हैं कि मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र बिल्कुल अपने स्तर का है, जिसको मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता। लेकिन मुझे अपने 3 अनुभूतियां हैं। कौन कौन सी। कि मैं किसी जन्म में ये रहा और ये रहा और ये रहा। वही मुझे बहुत वो करती हैं, प्रेरित करती हैं। ये अनुभूति आपको कैसे आई। मेरे अपने स्वयं से मुझे लगता है कि मैं ये था और इस वजह से ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप कहेंगे मैं किसी जन्म में बहुत प्रकांड विद्वान था ज्योतिष का। अच्छा। एक जन्म में मैं बहुत बड़ा शासक था, राजा महाराजा था। मेरी कुंडली भी बताती है। आगे एक जन्म में मैं किसी चर्च का बहुत बड़ा पादरी था। अच्छा, ये आपने अपनी 3 हाँ, इन 3 चीजों का क्लियर मुझे अनुभव है। 3 यानी कि आपने अपने 3 जीवन देखे। हाँ, पिछले जीवन। अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताए, मैं कभी चर्च नहीं जाता था, वो दूर था। वंस ए टाइम आई ड्रीम्ड। अच्छा। कि आप बाइबल पढ़िए, जो कि बाइबल से मेरा कोई लेना देना नहीं था। आप तो मैंने कहा भाई ये क्यों है ये, और उसने कहा आप बाइबल पढ़िए आपकी समस्या खत्म होगी। कोई मामला था, मैं गया, मैंने कहीं जाकर किसी ईसाई बंधु को ढूंढा, उनसे लाया, पढ़ा, आप चौंक जाएंगे। मैंने पढ़ना शुरू किया, 3 दिन में मेरी समस्या जड़ से खत्म हो गई बाइबल पढ़ने से। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ मैं भूल गया। नहीं, बाइबल तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही नहीं है ना। नहीं, पार्ट नहीं है, लेकिन आपको दैवीय शक्ति पवित्र ग्रंथों से ही मिलती है। वो ईश्वर की वाणी है। अपने यहाँ गीता है, ईश्वर की वाणी है। गीता कृष्ण की वाणी है। आप गीता पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कृष्ण की कृपा आप पे होगी। तो वहाँ ऐसा मेरा अनुभव गया। उसके बाद मैं फिर कुछ दिन चर्च जा गया। 25 दिसंबर को जाया करता था। 1-2 साल पहले मैंने सोचा आप नहीं जाना यार, मैं बहुत ठंड होती है, मैं वैसे ही छोड़ दिया। आप चौंकेंगे, बिफोर 2 days आई ड्रीम, कोई मुझसे कह रहा है कि आप चर्च क्यों नहीं जा रहे। कौन कह रहा था आपसे। अब मैं नहीं जानता, मतलब मैं कहीं हूँ और मुझे आप चर्च नहीं जा रहे। नहीं, कोई तो शक्ति होगी जो अब शक्ति केवल आवाज आ रही है, केवल कोई खड़ा है, पहचान नहीं है। मैं जगह, मैंने कहा अरे, मैंने फैसला लिया कि नहीं मैं चर्च जाऊंगा और मैं 25 दिसंबर को चर्च गया। अभी जा रहे हैं। नहीं, मैं केवल साल में 1 बार जाया करता हूँ जब से वो ड्रीम आया। तो अभी जाते हैं। हाँ, मतलब 2 साल पहले विचार आया कि मैं न जाऊं। बहुत बढ़िया, आपने अपनी लाइफ की पिछली जर्नी देखी। दैट इज माई इंट्यूशन कि मैं क्या था। अच्छा, ये जर्नी आपने अपनी, जैसे कि पास्ट लाइफ होता है, पास्ट लाइफ से समझा जा सकता है, तो ये जर्नी आपने, जैसे होता है किसी इंसान को खुद से अनुभूति होती है, जैसे खुद से ज्ञान मिलता है, सपने में आता है कि मेरे ये जन्म थे, तो आपने क्या कुंडली पढ़ के समझा कि मेरे ये जन्म थे, इस जन्म में मैं। नहीं, ये मेरा इंस्टीट्यूशनल आभास है, समझ रहे हैं आप। एज प्रिंसिपल, एज एडमिनिस्ट्रेटर में काम करता था, किया तो आप चौंक जाएंगे। राजा महाराजा तो क्या आदेश करेगा, जिस स्टाइल में मैं करता था। और मैं समझता था कि आपके अंदर फीलिंग आती थी राजा वाली। बिल्कुल नहीं, मैं शासक हूँ, दिस इज माई ऑर्डर। और विभाग के अधिकारी थर्राते थे, मेरे कॉलेज आने में घबराते थे। वो अभी जिंदा हैं, वो जानते हैं, मेरा अलग ही। तो वो क्या था, वो मेरा आत्मा का वो शाही संस्कार है, वह दैवीय संस्कार है। मैं ना आपके साथ ना एस्ट्रोलॉजी की बात करने वाला था। अब हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा
बदला है। मैं ये बदला का कारण ये है कि मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ, अपने आत्मा की बात करी, आत्मा है क्या? आत्मा एक ईश्वर का अंश है और विशिष्ट साइंस में जाएं तो एक प्रकार की कंसोलिडेटेड एनर्जी है जिसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा संस्कार लेके जाती है। कोई भी आदमी जब शरीर छोड़ता है तो उसने जो भी कर्म किए हैं उसका कुछ हिस्सा आत्मा ले जाती है और अगले जन्म में वही प्रदर्शन करती है। बहुत से पुनर्जन्म की घटनाएं सत्य होती हैं, उसमें बताया जाता है मैंने ये देखा तो साथ जाती है। जैसे वायु जाती है और वो उपवन से गुजरती है तो वो सुगंध अपने साथ ले जाती है, लेकिन वायु दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से आत्मा दिखाई नहीं देती, वो अत्यंत सूक्ष्म है। मैं ना बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप एमएससी फिजिक्स हैं और आप प्रिंसिपल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है, तो ये साइंस का युग है, आप रिसर्च में रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि साइंस के युग में, एआई के युग में हम अंधविश्वास, जिसने कुछ चीज़ें देखी नहीं हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा है, समझा जा सकता है, पर आप बोल रहे हो कि मैंने पिछले जन्म देख लिए, मैं इस पिछले जन्म में ये था 3 जन्म देख लिए, तो ये आज के युग को कैसे समझाया कैसे जा सकता है? ये आत्म एहसास है और जो योगी होगा, जो ईश्वर भक्त होगा, वो इस बात को आसानी से समझ जाएगा। आम आदमी की समझ में ये बातें नहीं उसको आएंगी। तो समझ सर आ ही जाएगा। और अब देखिए, ये गॉड इंस्टीट्यूट, ये गॉड ब्लेसिंग्स होती है। आई रिमेम्बर वेल सिंस चाइल्डहुड मैं गीता को पढ़ता था, हाँ, बगैर किसी की प्रेरणा के। आगे चलिए, इंटरमीडिएट करते करते मैंने सारे उपनिषद पढ़ डाले, गीता पढ़ डाली, और जब तक उन्हें पढ़ने लेता था मुझे लगता था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और अपनी पढ़ाई भी करता था। और एवरी स्टेज आई गॉट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट प्लेस इन द कॉलेज। नहीं, आप फर्स्ट डिवीजन पे पास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन पे आते हैं। मुझे ये जानना है कि आज के युग को, हाँ, जो एक अंधविश्वास को नहीं मान रहा है, हाँ, साइंस का युग है, हाँ, हम उन लोगों को ये आपकी जो जर्नी है उसको कैसे समझाया कैसे जा सकता है? ये साफ ऐसे समझाया जाएगा, एनर्जी लेवल ऊर्जा का, उसकी आत्मा का कितना है। देखिए, किसी संत के दर्शन से कष्ट दूर हो जाते हैं। लोग दर्शन करने क्यों जाते हैं? हालांकि आज ऐसे संत नहीं हैं। उनकी जो आत्मा का प्रकाश है, जो दिखाई नहीं देता, उसकी एक होरा बनती है, एक एरिया बनता है, उसमें जो भी जाता है उसके कष्ट हरण हो जाते हैं। अब अंधविश्वास की बात, ये अंधविश्वास नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये गहन आध्यात्म है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो ये है कि आप जो है टोने टोट के ये करते घूम रहे हैं, ये अंधविश्वास नहीं, है। अंधविश्वास मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने पिछले जन्म देख लिए, उन्होंने कहा है कि हम यही जन्म समझ लें अपना, हाँ, तो हमने पिछले जन्मों से क्या लेना देना? वही लोग जीवन में उल्टे सीधे काम करते हैं, जो ये चीज बोलते हैं। क्यों? उन्हें कर्म का भय नहीं होता। अच्छा, वो तो ये सोचते हैं कि जो मौज करनी है कर लो, और फिर वह जीते जी या तो भोग के जाते हैं या फिर उनकी पीढ़ियां झेलती हैं। ऐसा नहीं है, आप कर्म के फल से नहीं बच सकते। वायु दिखाई नहीं देती, उसी तरीके से ईश्वर दिखाई नहीं देते, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन अस्तित्व बरकरार है। एक आदमी जल के पास जाकर के, मैं अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जा रहा हूँ, जल के पास जाकर के कोई आदमी बहुत डरता है, उसे मैं नहीं जाऊंगा इसमें, हम बता दें, उसके 1 या 2 जन्म में मृत्यु जल में डूबने से हो गई है। आत्मा को तुरंत रिमाइंड हो जाता है कि मेरी तो यहाँ शरीर छूटा था इसकी वजह से, और वो डरने लगता है। अब ज्योतिष में जाइए, राहु जब 6वें घर में होता है तो 99% आदमी की मौत पूर्व जन्म में जल में डूबने से हुई होती है, चाहे औरत हो या मर्द हो। अच्छा, हाँ जी। फिर ये ज्योतिष है, तो ज्योतिष क्या है? ग्रहों का एक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है। सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है, एक सेट दूरी पर हैं, वो चिपक क्यों नहीं जाते? वो दैवीय शक्ति जो परमात्मा है उसका पालन करते हैं कि तुम्हें इसी पोजीशन में गति करनी है जिससे मेरी सृष्टि चलती रहे। सारे ग्रह ईश्वर के आदेश को मानते हैं।
अभी मैं आपको बता दूं, इस समय बृहस्पति अत्याचारी हो रहे हैं। मेरे पहले पॉडकास्ट में बृहस्पति पे बहुत अच्छी मेरी वो है 2 तारीख को। हाँ, तो अभी 2 जून से नहीं, फिर कर्क राशि में आ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, बृहस्पति जब अत्याचारी होता है तो जो बहुत क्रूर किस्म के नेता, लीडर या शासक होते हैं वो बहुत क्रूरता करते हैं और उनका अंत सडन हो जाता है। अच्छा, वो खत्म सडन, सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ क्या होता है, नए सितारों का उदय होगा। अभी 2, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल बता दूं कि अत्याचारी गुरु की ही एक चमत्कार है कि साउथ में कोई एक्टर है और वो एकदम नेता के रूप में उभरे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ये ना। बहुत बड़ी थोड़ा सा समझाओ इसके बारे में, क्या क्या हो क्या सकता है जो साउथ के अभी नेता के चेहरे, फिल्म इंडस्ट्री के हीरो, नेता के सीएम के चेहरे तो क्या हुआ, देव गुरु बृहस्पति श्रेष्ठतम व्यक्तियों को शासन पर बिठाएंगे और ये आने वाले 7 साल तक अत्याचारी रहेंगे और जो मनमानी अत्याचार कर रहे हैं जो भी हैं वो मिटियामेट हो जाएंगे। गुरु की शक्ति से वो नहीं बच सकते। बृहस्पति ब्रह्मांड में यानी धरती पर पूरी परिवर्तन करने के लिए अत्याचारी होकर आए हैं। तो अभी एक नए नेता का उदय हुआ है, जैसा मैं सुनता हूँ उनके अत्यंत श्रेष्ठ काम शुरू कर दिए हैं, लोग सराहना कर रहे हैं और उनके कैबिनेट में और उनके मंत्रीज में एक भी आदमी क्रिमिनल नहीं है, सब बहुत ही पढ़े लिखे। ऐसों को तो उस आदमी ने टिकट दिया। तो ये क्या है, ये देव गुरु बृहस्पति की उन पर असीम कृपा है। और जो बहुत अधिक कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आदमी कुछ नहीं कर सकता। होगा वही जो ब्रह्मांड को मंजूर है, जो ब्रह्म को मंजूर है। और इस धरती पर बृहस्पति ही आते हैं अत्याचारी के रूप में, अत्याचारियों का विनाश करते हैं। मैं एक बात की लेकर के फिर कंफ्यूज हो गया। मेरा सवाल एक आपकी इस बातों पे एक बन गया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने बोला कि सृष्टि अपने आप सब कुछ चला रही है, तो पाप हो रहा है, पाप के साथ पुण्य भी तो है ही है ना। जो पापी पाप कर रहे हैं, गरीबों को पैसा हड़प रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं, वो लोग, वो भी सृष्टि करा रही है क्या? वो उनके कर्म करा रहे हैं, उन्हें दंडित होना है, नरक झेलना है। नहीं, सृष्टि क्या कर रही है? सृष्टि भी तो उनके साथ रिलेट होगी ना। क्या होगी? जो पाप कर रहा है। नहीं, सृष्टि और नेचर दोनों अलग हैं। सृष्टि का मतलब है रचना। मेरी बात समझिएगा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, सृष्टि तो उससे कोई ना कोई तो पावर करवा ही रही होगी ना, उससे ग्रह दिशा तो करवा ही रही होगी। कर्म करा रहे हैं, उसके जो पूर्व जन्म की उसके संस्कार हैं वो प्रेरित हो रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही करूँगा और विनाश को प्राप्त होऊंगा। आप एक आदमी ऐसा बता दीजिए जो इस तरह के काम करता हो और मैक्सिमम 12 साल से ज़्यादा उसकी स्थिति बची हो। ये नियम है। अत्याचारी आताताई 12 वर्ष के अंदर विलुप्त हो जाते हैं। नहीं, संस्कार की बात के संस्कार तो पेरेंट्स से आते हैं ना। एक बात बताइए, राक्षसी आत्मा का देखिए केवल 2 ही बिरादरी हैं ब्रह्मांड में ईश्वर की ओर से, राक्षसी और देवतुल्य। जो राक्षसी प्रवृत्ति हैं वो ऐसा करती हैं जैसा आप डिस्कशन कर रहे हैं। देव प्रकृति वो होती है कि वो कम में गुजारा कर लेगा, अच्छा भी करेगा, लेकिन वह किसी का अधिकार हनन, किसी की धन दौलत, किसी चीज़ को हत्याएगा नहीं जी। वो जानता है, वो देवतुल्य है कि मुझे जाना है और फिर अगली यात्रा कठिन हो जाएगी। तो वो जो करते हैं वो और अधिक कष्ट भोगने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम जो दुष्ट होता है, क्रूर होता है, वो क्रूरता के अंजाम से वाकिफ नहीं होता, क्योंकि वो दुष्ट है, उसको बुद्धि नहीं है। वो नहीं जानता कि मेरा क्या विनाश होगा। मैं अनेक लोगों को अभी भी जानता हूँ जिनके साथ होता रहा है, नामो निशान नहीं है, और उसके उनके नाम से लोग घरों से नहीं निकलते थे और उन पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं बचा जब उनका पतन हुआ, और ऐसा हुआ कि कोई देख नहीं सकता था। तो ये क्या है? बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, ये शक्ति चलाती है। और जो अधर, तभी तो ये
हमारे धर्मों का जो ऋषियों ने वो किया, वो इसीलिए तो किया कि वो दुष्ट से दुष्ट को भी सही मार्ग पर लाए। कह रहे भाई अभी भी सुधर जा, मत उस मार्ग पर चल। लेकिन नहीं माना तो अंत हुआ, विनाश हुआ। कई लोग ऐसे हैं, आप महाभारत में जाइए, दुर्योधन ने किसी की मानी? नहीं मानी, शकुनी ने किसी की मानी? नहीं मानी, दुशासन ने किसी की मानी? नहीं मानी। मान लेते तो होता ही ना। दुर्योधन और दुशासन ने एक महिला का चीर हरण करने से बाज नहीं आए, और कौरवों की सभा में बैठे उसके सब चुप देखते रहे कि राजा नाराज हो जाएगा। इसमें पांडवों का भी तो दोष था ना, उन्होंने भी तो बात सुनिएगा। द्रौपदी को आगे पांडवों का जो भी दोस्त था, चलो वो जुए में हार गए थे, मान लिया। नहीं, औरत का तो नहीं लगाना चाहिए था ये तो अरे तो वो जुआरी का कोई धर्म होता है, इसीलिए तो जुए के लिए मना किया है। और यह रोग युधिष्ठिर में था और किसी पांडव में नहीं था, और वो मानते नहीं थे। लेकिन बात वहां पे आई है कि जहां चलो उसने गलती कर दी, लेकिन वो आपके कुल और खानदान की बहू है, आप उसका चीर्ण हरण कर रहे हैं। गलत है। नहीं, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी राजसत्ता है, आपका यहाँ जो मंत्री संतरी कोई विरोध ही नहीं कर सकता, और आप बदला ले रहे हैं। एक अबला से क्या बदला लेना? उसी सभा के उस भीष्म पितामह को देखिए, जब शिखंडी युद्ध में सामने आए तो उनके हाथ से हथियार छूट गए। उसने कहा नहीं, ये तो पूर्व जन्म में महिला रहे, मैं महिला पे हथियार नहीं चला सकता। और दुर्योधन क्या कर रहा था, दुशासन क्या कर रहा था, कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ब्रह्म ने क्या किया, वो तो अवतरित थे उस समय, दोनों का विनाश हुआ। जब दुर्योधन की युद्ध में मौत हुई तो उसकी एक जांघ तोड़ दी भीम ने। उसके बाद गीदड़ों ने उसकी जांघ के टुकड़े टुकड़े करके रात भर खाए और तड़प के मरा। वो व्यक्ति जिसके आगे सब दुम हिलाते थे, किस गति को प्राप्त हुआ? कर्मों का खेल। जी हाँ। अच्छा, इसमें कर्म एक चीज हो रहा है। आपने महाभारत की बात करी, महाभारत में एक कैरेक्टर था कर्ण का। कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, अर्जुन के मुकाबले खड़ा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। एक ही माँ के पुत्र थे। हाँ। तो ये क्या लीला थी कृष्ण की, जो दोनों भाइयों को एक ही युद्ध में खड़ा कर दिया, दोनों के ऑपोजिट? नहीं, या उन्होंने किसी से नहीं कहा कि तुम युद्ध में खड़े हो जाओ। कृष्ण ने थोड़ा ही कहा था कर्ण लीला से। तो उन्हीं की थी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कर्ण दुर्योधन की तरफ था तो इसीलिए तो कहा गया है कि आप घाटे में रह लीजिए लेकिन दुष्ट का एहसान मत लीजिए। कर्ण ने दुर्योधन का एहसान लिया, ठीक है ना, उसने उसको अंग देश का राजा बना दिया। अब जो भी बातें हैं उसको सम्मान मिला, वो दुर्योधन के साथ रहने लगा। भरी सभा में भी उसने सर नहीं उठाया द्रौपदी के लिए। अब यहाँ दूसरी बात आती है, अधर्म की बात देखिए। कर्ण बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा योद्धा भी था, लेकिन व्यक्ति कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कितना ही बड़ा यशस्वी हो, कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, अन्याय की तरफ खड़ा होगा तो उसका विनाश कर्ण की तरह होगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कर्ण की मृत्यु ये बताती है, रेस समझ जाओ, अन्याय का साथ मत दो, ना अन्याय करो, तुम्हारा भी वही अंत हो जाएगा। तुम तो कर्ण के सामने हो क्या? बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो कर्ण का अंत हुआ अधर्म के साथ खड़े होने पर, दुर्योधन के साथ खड़े होने पर। तो ये चलता नहीं है जी, इसका पनिशमेंट बनता है और वो काटे नहीं कटता है। नहीं तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि चलेगी ही नहीं। दुष्ट जो है खा जाएंगे आम लोगों को, पर ब्रह्म आकर ही किसी न किसी रूप में उनके कर्मों से उन्हें नष्ट कर देते हैं। अच्छा, आने वाला समय क्या है? समय ये है, देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, 31 अक्टूबर तक भी कोई बहुत बड़े चेंज होंगे, और विशेषकर भारत में होने की संभावना ज़्यादा है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति 2031 तक अत्याचारी हैं, सारी काया पलट जाएगी। 2031 तक? 31 तक जो
गलत काम कर रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि वी आर इन पावर, कोई भी है, न पावर रहेगी न उनका अस्तित्व रहेगा। क्यों? नियम है, बृहस्पति दंडित करेंगे और ऐसे लोगों को लाएंगे। मेरा मानना है ये, जैसे बृहस्पति की वजह से भारत के क्षितिज पर, राजनीति के क्षितिज पर बृहस्पति ने एक सितारा उदय कर दिया, जो विजय करके एक्टर हैं दक्षिण के, ऐसे ही कुछ लोग और उदय होंगे जो न्याय और धर्म की बात करेंगे, महिलाओं की आबरू बचाने का काम करेंगे। उन पर तो ब्रह्म की कृपा होगी ही होगी। अब आप देखिए, भारत में महिलाएं कहीं कहीं त्राय त्राय हो रहा है। कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं। इसे नहीं बोल रहे, कोई इसलिए नहीं बोल रहा है कि हमारा सत्ता सुख छिन जाएगा। अच्छा, हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ एक शनि और बृहस्पति दोनों आपस में मित्र हैं या अमित्र हैं या सम हैं, है क्या ये? नहीं, दोनों आपस में शत्रु हैं। अच्छा, काम तो सेम है दोनों का? ना, सेम नहीं है। हाँ, अलग है। कैसे? मैं बता दूं, बुरे कर्मों का दंड शनि देते हैं। तो फिर बृहस्पति, सुनिए, इसीलिए शुभ कर्मों का फल बृहस्पति के हाथ में चला जाता है। इसीलिए शनि को न्यायाधीश कहा गया है। अब आप बताइए, किसी भी सज्जन के खिलाफ कोई न्यायालय में मुकदमा लड़ने जाता है? नहीं ना। मुकदमा लड़ने जाता है कि साहब मेरे घर में इसने डकैती डाल दी, मेरी जगह छीन ली, मेरा मकान झपट लिया, गलत हो गया। नहीं, तब वो न्यायालय जाता है। तो बुरे कार्यों का फैसला कौन करते हैं? शनि महाराज करते हैं। देवताओं के लिए तो जरूरत ही नहीं है न्यायालय की। अच्छा, शनि को देवगुरु बोले, दैत्य गुरु बोले? ना, शनि किसी के गुरु नहीं है, वो ग्रह हैं। दैत्य गुरु शुक्र हैं। तो शनि बीच में क्यों घूम रहे हैं? ना, घूम नहीं रहे हैं। नहीं, जन्म तो उन्होंने सूर्यपुत्र से लिए, सूर्य से लिया। नहीं, वो ठीक है, ये पौराणिक बात है। हालांकि वो प्लैनेट हैं। ज्योतिष में शनि सूर्य के शत्रु हैं, पर पुत्र हैं उनके। हाँ, पुत्र हैं। लेकिन बात पर ध्यान दीजिए, शुक्र की राशि में शनि को उच्चता प्राप्त है, उच्च के होते हैं। लेकिन पिता की राशि मेष में जाकर के वो नीच हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ उनके पिता ने उनसे शक्ति छीन ली। उसने कहा, तू उल्टे सीधे काम करता है, मैं तुझे ताकत ही नहीं दूंगा अपने घर में। नहीं, एक दैत्य शनि को शक्ति दे रहा है, एक जो देव गुरु है वो उन्हें शक्ति नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जो नहीं हो, मैं नहीं दूंगा। सूर्य से इसीलिए टकराव है। लेकिन कर्मों का, उल्टे सीधे कर्मों का फैसला शनि महाराज को ही सौंपा है कि किसने कितना किया है, भैया तो मैंने दंडित करूँ। इसीलिए जब ढैया या 7.5 आती है तो लोग शनि की पूजा के लिए भागते हैं। क्यों? कि कर्मों का उदय होने लगता है 7.5 और ढैया में। ये ढैया है क्या? 2.5 साल के लिए शनि का उस राशि से चतुर्थ या अष्टम होना ढैया कहलाता है। ये आता क्यों है? आता क्यों है? काल चक्र है, घूमते हैं। शनि जो है 30 साल में एक परिक्रमा करते हैं। ये पिछले जन्मों से आ रहा है कि इसी जन्म से आ रहा है? नहीं, पूरा ये शनि की ढैया और 7.5 पूर्व जन्म के कर्मों का फल देती है। उल्टे सीधे कर्म करके कोई आदमी, मान लीजिए यहाँ थोड़ा बहुत बच गया, ज्योतिष की मान्यता है उसका पुनर्जन्म होगा, और जब भी होगा शनि उसे वहाँ जाके पकड़ लेंगे, कर्म नहीं छोड़ेगा। मेरा एक सवाल है, हम कर्म की बात कर रहे हैं, हम महाभारत की बात करी, हमने आत्मा की बात करी। मेरा एक सवाल है, जो इंसान एस्ट्रोलॉजी को मानता नहीं है कि मैं अंधविश्वास यानी कि ये भ्रम में डालता है, मैं मानता नहीं हूँ, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके लिए जो नहीं मानते हैं, आपका क्या है कि उनको मनाया जा सकता है? नहीं, हमारा ये मानना है उनको मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो नहीं मानते हैं तो न माने। लेकिन बात एस्ट्रोलॉजी की हो रही है, ज्योतिष की हो रही है। ये ग्रहों के गणित का विज्ञान है, ग्रहों के प्रभाव का है। सुनिए, वो नहीं इस बात को काट सकते। मैं कह दूं मैं अपने पिताजी को नहीं मानता तो कोई मेरा क्या कर लेगा? आप जरा बताएं जवाब इस बात का। तो वो इस टाइप के मूर्ख होते हैं।
ये वैदिक ऋषियों का ज्ञान है। ये कह देना हम नहीं मानते। जो राजा रंक बने हैं ग्रहों के प्रभाव से बने हैं। मुझे कोई भी कुंडली दिखा दीजिए, मैं तुरंत बता दूंगा कि ये अमुक व्यक्ति की कुंडली है। मेरे पास एक कुंडली चुपचाप आई किसी की। जब उसने पूछा आप पूछ सकते हैं, तो मैंने कहा भाई ये सामान्य आदमी की कुंडली नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्रशासक होना चाहिए, आप नाम बताइए ये किसी कुंडली है। बोले आपने गणना कर दी? हाँ मैंने कर दी, ये उपाय कराइए। तो उसने कहा कि ये हरीश रावत जी की कुंडली है। तो क्या देखा आपने उनकी कुंडली में? ग्रहों का प्रबल प्रभाव देखा, और वो सामान्य व्यक्ति की कुंडली में नहीं हो सकता, तो उसी के में होगा जो तप करके आया है। तो हरीश रावत जी क्या अभी पोजीशन क्या है उनकी? उन पर राहु का कोई प्रभाव चल रहा है, जो मैंने उन्हें उपाय बता दिया है, ठीक है ना। और उनके कोई बहुत करीबी हैं टाकुली जी, वो उनकी कुंडली लेकर आए थे, नहीं व्हाट्सएप पे भेजी थी। और मैंने पूछा कि भाई ये तो किसी बड़े आदमी का नाम नहीं बता रहे, ये बोले मैंने लिख दिया, मैंने कहा ये तो सुपर पावर मैन है। तब उन्होंने कहा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की कुंडली है और वो किसी वजह से परेशान है। तो आने वाले मुख्यमंत्री हैं अभी? तो ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, ग्रहों से कुछ तो समझाओ। नहीं ये मेरा काम नहीं है साहब। चलो अच्छा समय जिसके भाग्य में होगा उसे मिलेगा। नहीं, अच्छा समय उनका आने वाला है या नहीं? बृहस्पति की दिशा बदलने वाली है ना? वो है, हाँ वो उनकी जो राशि है उस पर दिशा बदलने वाली है, लेकिन उनकी जो राशि है कर्क नहीं है, मिथुन है। बृहस्पति दूसरे भाव में जा रहे हैं तो उनको लाभ देंगे। वो इस समय राहु से पीड़ित हैं। तो पीड़ित ठीक होंगे वो? हाँ, वो ये प्रभाव खत्म होगा उनके ऊपर 5 दिसंबर 26 को। इलेक्शन आने वाले हैं। ये मैं नहीं जानता, जो मुझसे पूछा गया मैंने उसमें उपाय बता दिया। करेंगे तो मैंने कहा ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। अब बात आती है कि वो नहीं मानते। आप एक बात बताइए, सूरज निकलते हैं, सारी वनस्पतियाँ चिड़ियाँ धूप में बैठ के धूप सेकती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन डी बनेगी। चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, कुमुदनी खिलती है, केसर के फूल उसी में खिलते हैं, उसी से पुष्ट होती है। तो उन नासमझों को कौन समझाए कि ग्रहों का प्रभाव नहीं होता। एक चीज़ हो रहा है कि कुंडली के ग्रहों को समझना हो, डिग्रियों को समझना हो, सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु को समझना हो, तो कैसे समझा जा सकता है? मतलब जैसे ग्रहों को समझना हो, सूर्य ग्रह को समझना हो, शनि ग्रह को समझना हो, चंद्र ग्रह को समझना हो, इनको कैसे समझा जा सकता? कितनी डिग्रियों में विराजमान है, कितनी डिग्रियों से हमें प्रभावित करते हैं? मैं आपको बता दूं, कुछ ज्योतिषी डिग्रियों का खेल बहुत करते हैं कुंडलियों में, ठीक है। कभी कभी सर्वोच्च अंश का ग्रह भी निष्फल होता है और नीचे के अंश का ग्रह भी कमाल कर देता है। उसकी वजह क्या है? वो केवल इसी में रह जाते हैं कि इतने अंश पर है, इतने अंश पर है। मेरे भाई ये भी तो देखो कि ऋषि भाष्य में क्या लिखा है। ऋषि ने ये स्पष्ट किया है, आप अंशों को तो देख रहे हो, ये तो देख लो कि उनमें कौन ग्रह सोया है, जगा है और मृत है। जैसे विषम राशियों में 0 से 10 अंश तक, और 10 अंश कुछ नहीं होते, 0 से अंश तक कोई ग्रह है तो वो जागृत अवस्था में है और कुंडली में कहीं भी है, गजब फल मिलेगा उसका। फिर नीचे आ गया, उसे कहते हैं सुषुप्त अवस्था, मध्य की अवस्था कहेंगे तो मध्यम फल करेगा। और वो नीचे आ गया, सोई हुई अवस्था। सोया हुआ क्या कर सकता है? चाहे वो 29 अंश पर बैठा है, चाहे 20 अंश पर बैठा है। तो ज्योतिषी को ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में ये जो ग्रह है सोया हुआ तो नहीं है। सामान्यतः ज्योतिषी जल्दबाजी कर देते हैं, वो अंशों को देखकर निपटारा कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई अंशों के साथ साथ ये तो देखिए कि ये कहीं ग्रह सोया हुआ तो नहीं है जिसको हम बहुत पावरफुल समझ रहे हैं। सोए हुए ग्रह कैसे पता चलते हैं? ये तय किया गया है। अब डिग्रियों से या कैसे? हाँ, डिग्रियों से ही होता है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन फंडा है, विषम राशियों में यहाँ तक वो सोया है, तो सम राशियों में वो जगा हुआ है। नहीं, जैसा कि शनि की डिग्री 29 है, 29 डिग्री हाँ, है, तो सोया हुआ है वो? नहीं, जरूरी नहीं है। यदि शनि विषम राशि में है
ठीक है ना, और इतने अंश पर है जितने पे आप बोल रहे हैं, तो वो सोया हुआ है। तो उसको जगाया कैसे जा सकता है? राशियां हैं ना, मेष, मिथुन, सुनते जाइएगा, तुला, इस तरह से जो विषम राशि की संख्या आएंगी, यदि उनमें ग्रह है और 0 से 10 अंश पर है, तो वो जागृत अवस्था का ग्रह है, चमत्कार करेगा कुंडली में, कहीं भी बैठा हो, चाहे किस भी डिग्री में हो। बिल्कुल। डिग्री तो बता तो दी, 0 से 10 के बीच में, 0 अंश पर है, 1 पर है, 2 पर है और 10 तक है, और 10 अंश से आगे जाते ही उसकी प्रकृति बदल जाएगी। नहीं, जे हम कोई ग्रह है 29 डिग्री का है, उन्हें हमने कम डिग्री में लाना है, तो लाया जा सकता है ना। आप कहें तो जन्म के समय ही ब्रह्मांड ने तय कर दिया, नहीं तो हर कोई महान ग्रहों में पैदा हो जाएगा। तो आजकल तो उन्हें नीलम पहना के, पुखराज पहना के, नहीं, ये रेमेडी है, ये ट्रीटमेंट है। इससे आप ग्रह को उसकी राशि नहीं बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, राशि नहीं, डिग्री तो उससे पावर कर सकते हैं ना, उसे नहीं, डिग्री जब बोल रहे हैं ना, डिग्री कैसे बढ़ा देंगे आप? कम करनी, कुछ ही नहीं कर सकते आप। डिग्री तो वो है कि जब जन्म हुआ है उस समय ग्रह किस डिग्री पर है, कितने अंश पर है। अच्छा, जैसे शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह 0 डिग्री का है, हाँ, उसकी कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री का है, हाँ। तो वो क्या करेगा? यदि वो जागृत अवस्था में है तो भी वो शुभ फल करेगा। तो जागृत अवस्था कैसे देखी जाए? मैं वो फॉर्मूला बता तो रहा हूँ आपको, थोड़ा सा फिर बताइए। विषम राशियों में 1 से 10 तक जागृत, 11 से 20 तक मध्यम और 12 से 20 तक सुषुप्त, सोया हुआ, निष्फल। कुंडली के 12 घरों में से कौन सा ऐसा घर है जो तहस नहस कर देता है, इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है? जी, कौन सा घर है? 8वां घर। क्या करता है वो? पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसी जगह से मिलता है, मृत्यु का कारण भी वही घर बनता है, और वहाँ कौन ग्रह बैठा है उसी के हिसाब से सब फिर तय हो जाता है। अष्टम भाव जो है, जो आप कह रहे हैं, इस बात के लिए जिम्मेदार है। 12वां घर? 12वां घर आपके खर्च खराबी, व्यय, और यदि वो भाव शुद्ध नहीं है तो यानी बुरी आदतों का प्रतीक है। मोक्ष देने के लिए 12वें घर को बोला? नहीं, वो तब है जब वो भाव शुद्ध हो, वहाँ कोई ऐसा ग्रह न बैठा हो। समझे साहब? मान लीजिए 12वें घर में राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो व्यक्ति ज्वारी, कबाबी, चोर, उचक्का, ठग, सब गुणों से संपन्न होगा। अच्छा, फिर मोक्ष कहाँ से मिल जाएगी? अच्छा, कुंडली में कौन सा ऐसा घर है जो धन दिलवाता है, हैं? जो पैसा दिलवाता है? कुंडली में कौन सा ऐसा घर है? देखिए, कुंडली में धन के लिए दूसरा भाव जिम्मेदार होता है, लेकिन धन सबसे अधिक शुक्रदेव दिलवाते हैं। अच्छा, धन और वैभव के कारक शुक्र ही होते हैं। शुक्र कुंडली में पॉजिटिव हैं तो व्यक्ति कभी धन के अभाव में नहीं रह सकता, मौज करेगा, पैसा खूब कमाएगा। हाँ, वो तो नहीं, फिर बाकी ग्रहों का क्या देखा जाए? सूर्य है और जो बाकी उनके अलग अलग बात है। देखिए, सूर्य क्या कर, आपकी प्रशासनिक शक्ति, नेतृत्व क्षमता, सब सूर्य के पास होती है, सूर्य से बाहर नहीं जा सकते। फिर और वैभव, धन की बात करें, वो उसके स्वामी शुक्रदेव हैं। यह है। अच्छा, जो लाइफ में जो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, स्ट्रगल, उसकी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में चल रही है, कुछ कर नहीं पा रहा हो, सेटल नहीं हो पा रहा, उसका क्या कारण हो सकता है? कोई बुरा पुराना कर्म कट नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे काटा जाए? अच्छे काम करके, क्या? अच्छी आदतें पैदा करके। तो आजकल लोग तो करते नहीं है ना, मानते ही नहीं है ना कि नहीं मानते तो झेलते हैं साहब, नहीं मानते हैं तो झेलते हैं। जेल में भेज देती है सरकार, सुधार के लिए भेजती है, और वहाँ जेलर साहब कहते हैं भाई ये सब छोड़ दो, कुछ कढ़ाई बुनाई कुछ सीख लो, तुम्हें हम मुक्त कर देंगे। वो रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ छूट के आते हैं, फिर उसी धंधे में लग जाते हैं। तो जो नहीं छोड़ना चाहता
उसको कर्म कैसे छोड़ देगा, आप ये बता दीजिए। नहीं छोड़ सकता। कष्ट, 8वां घर आपका कष्ट का घर है, महाकष्ट का। महाकष्ट का घर है। जब 8वें घर में, इसको आई थिंक मंगल का घर कहा जाता है। बोलिए, ये काल पुरुष की कुंडली में। हाँ, मंगल का घर, मंगल के घर में शनि और मंगल दोनों आकर के बैठ जाएं, हाँ। पर शनि उच्च का हो तो क्या करेगा? देखिए, वहां से जहाँ पर बात है, जब शनि अष्टम भाव में आता है तो व्यक्ति की बहुत दीर्घायु कर देता है। क्या कर देता है? लंबी उम्र कर देता है। क्रूर ग्रह जब क्रूर भाव में आता है तो उसकी क्रूरता को खत्म कर देता है। जबकि ये दोनों क्रूर ग्रह हैं, मंगल और शनि। नहीं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आपने कहा दोनों साथ आए, हाँ पहले एक एक पे बात करिए। हाँ। शनि अकेले वहां आएंगे अष्टम भाव में तो व्यक्ति की बहुत लंबी आयु कर देंगे, उसके बहुत से संकटों का हरण कर देंगे। क्यों कि क्रूर ग्रह हैं और क्रूर भाव में आकर शुभ फल करने लगते हैं। मंगल उस भाव में आता है तो व्यक्ति को धन बहुत दे देता है। मंगल अष्टम भाव में धन देता है, उसका कारण है वहां से वो द्वितीय धन भाव को देखता है। ऐसा व्यक्ति करोड़पति अरबपति होता है। मंगल वहां बुरा नहीं करता। तो इसमें आदतें कैसी हो सकती है इंसान की? कैसे आदतें? यदि मंगल बैठा है तो आदमी बहुत सख्त मिजाज होगा, क्रूरता होगी स्वभाव में, और नरमता या दान पुण्य जैसी भावना बिल्कुल नहीं होगी। जितना बटोरना चाहेगा वो मरते दम तक चाहेगा कि बटोरता रहूं। आपसे मैं कुछ 2-3 सवाल और करना चाहूँगा कि मुझे आप ये बताइए कि आपके पास कोई इंसान आया, उसके पास कुंडली नहीं है, उसका बायोडाटा नहीं है, उसके पास हॉरोस्कोप नहीं है, तो हम उसकी फिजिक्स देख के, बॉडी देख के, उसकी शेप देख के बॉडी की बता सकते हैं कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री पे बैठा है? जी नहीं, वो सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। जैसे आपका चेहरा देखा, मोहरा देखा और बता दिया, ये सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा है, वैदिक शास्त्र का नहीं। वैदिक ज्योतिष का क्या हिस्सा है मैं बता रहा हूँ। आप ये मेरे पास अचानक आए और आपने कहा मेरी कुंडली नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है कब जन्म हुआ, कितने बजे हुआ, और मेरी कोई परेशानी चल रही है, देखिए ज़रा। तो वैदिक ज्योतिष में उसे कहते हैं आगमन। प्रश्न काल 2 शब्द हैं कि व्यक्ति जिस समय आया या आकर के बैठा, उस समय क्या ग्रहों की स्थिति चल रही है आकाश ब्रह्मांड में, वो ज्योतिषी निकालेगा। उसे कहते हैं आगमन कुंडली या प्रश्न काल की कुंडली, और उसमें ग्रह स्थापित होते हैं, करता है वो, और वो उससे जो बताएगा वो 100% सत्य होता है, वो नहीं कटेगा। आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ? बहुत से, इस शहर में कई लोग ऐसे हैं, वो प्रसिद्ध वकील भी हैं, कि 20 साल पहले मैंने, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब कुंडली तो है नहीं, मैंने कहा बैठिए। अच्छा, एक चीज मेरा हो रहा है, वो उसी से चल रहे हैं। जैसे वकील है, हाँ। वकील अपराधी का केस भी लड़ता है, हाँ और वो जो सही होता है उसका केस भी लड़ता है। हाँ जैसे ही अब एस्ट्रोलॉजर है, हाँ एस्ट्रोलॉजर के पास अपराधी आया अपराध करके, हाँ मुझे बचा दो, हाँ, कुछ रेमेडी करके, तो हाँ। बचाया जा सकता है? उसको, वो शरणागत है। धर्म कहता है कि शरणागत कोई भी आए, आप अपना धर्म निभाइए। अपराधी के लिए भी वो उसमें आपका कर्म, वो अपराध उसने किया, वो तो शरण आया ना। आप शरण आए, आपके पास आए हुए आदमी को आपका जो भी धर्म है निभाना आपका सर्वोच्च धर्म है। आपको ये नहीं देखना है कि ये अपराधी है क्या है, वो आपकी शरण आया, आपने देखा, आपने राय दे दी। अब एक बात बताइए, चोर उचक के रात को चोरी करके गोली लग गई पैर में, वो चुपचाप जाके अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो क्या डॉक्टर इलाज करना बंद कर देगा? वो अपना धर्म निभाएगा कि भाई ठीक है मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, इलाज करेगा। ऐसे लॉयर का है, वो जानते हैं कि अपराध किया है नहीं किया, तुम जानो, मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तो इसमें तो वो अधर्म नहीं करते। इसमें कर्म किसका खराब? कर्म तो नहीं खराब हो रहा ना, बिल्कुल नहीं हुआ। कर्म उसका खराब है जो करके आया है, वो तो शरण गए ना भाई, वकील की शरण गए, उनका काम है आपके केस को लड़ना, आपको सुरक्षित करना, क्योंकि आपने उनसे सुरक्षा मांगी है। ऐसे ही ज्योतिषी के पास गए, आपने कुछ भी किया था मुझे, तो वो धर्म, उसका ज्योतिषी का धर्म है, आपको दिखाएंगे अभी नीचे, उसमें वो लिखते हैं
कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप किस आसन पर बैठे हैं और वो आसन आपको क्या आज्ञा देता है वो आप करिए। आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल और पूछना चाहूँगा कि मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, आप ज़्यादा मत कीजिए। दो सवाल इससे पूछना चाहूँगा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि ग्रहों को समझना हो सरल तरीके से, क्योंकि मेरा सवाल बार बार ये हर एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूँ मैं, ये सवाल मेरा बार बार आता है। आजकल ग्रहों के सिस्टम्स को बहुत उलझाया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जाकर आपका 36 साल का अनुभव है, ग्रहों को बहुत उलझाया जा रहा है। राहु केतु शनि की रेमेडीज बड़ी ऑनलाइन चल रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो आम सरल तरीके से ग्रहों को सही समझना, क्योंकि ये सत्य है, झूठ नहीं है, तो इसका मजाक ना बने। आगे जाके इसकी सही तरीके से लोग, जैसे ये पुराना ग्रंथ है एस्ट्रोलॉजी को जो भी समझा पुरानी विद्या है वैसे बनी रहे, इसका मजाक ना बने। देखिए तो इसको कैसे संभाला जा सकता है, इन लोगों से कैसे बचा जा सकता है? हाँ, बचाया जा सकता है कि उनको ये समझना चाहिए कि इन लोगों का माया जाल बिछा रखा है, सज्जनों से धन ऐंठने का, पैसे ऐंठने का, उनके कल्याण का उनसे कोई मकसद नहीं है। अभी एक बात बता दूं, आपकी फेसबुक पे या किसी पे वो क्या होता है, वो जो लाइक चलता है इंस्टाग्राम, उसके उसके पैसे देना बंद कर दे यूट्यूब। एक भी यूट्यूब पर आ जाए ज्योतिष का तो आप हमसे बताना, उन्हें अधिक लाइक मिले, अगले वाला दे न दे, हमें वहाँ से मिल जाएगा। ये जो नियत है ये ज्योतिष को विकृत करा रही है। वो मन माने वीडियो बना के डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ग्रह को समझने की बात यह है कि वो सिंपल तरीके से खुद ही ग्रहों के प्रभाव को समझें, जाने, 12 राशियों के बारे में जाने, उन राशियों के स्वामी ग्रहों को जाने, और मार्केट में कहीं भी पुस्तक मिल जाती हैं उनको थोड़ा पढ़ें, आंख बंद करके ऐसे लोगों की बातों में न जाएं। यह भी मैं बता दूं, कोई भी ज्योतिषी कायाकल्प नहीं कर सकता किसी व्यक्ति की, वो केवल उसे मार्गदर्शन कर सकता है। आजकल तो कायाकल्प हो रही है ना। आप एक लौंग अपनी पॉकेट में रखें, हाँ। एक रेड कलर का रुमाल रखें, हाँ। तो आपके कायाकल्प हो जाएगी। होगी नहीं। वो अब यह है कि मैं मान लीजिए कमज़ोर मन का आदमी हूँ तो लाल रुमाल लिए घूमूंगा कि जी उन्होंने बोल दिया है, होगा कुछ नहीं, होगा कर्म से। और सही ज्योतिषी ये बताएगा कि आपका ये ग्रह यहाँ थोड़ा कमज़ोर है, आप इसके लिए ये दान करिए। अब मैं आपकी बात बताता हूँ, सही जानकारी नहीं देते, ये क्या है, टोने टोटके जैसी बातें ये लोग बोलते हैं। इससे ज्योतिष के बारे में सज्जन लोग गुमराह होते हैं और फिर वो कहते हैं साहब कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, उनको ऐसे लोगों को किनारे कर देना चाहिए। करना क्या चाहिए, देखिए, किसी भी ग्रह का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए यदि ग्रह परेशान कर रहा है, 2 तरह की बातें हैं। समझदार ज्योतिषी के पास जाएं, वो आपको बताएंगे। यदि वो निष्ठावान हैं अपने प्रोफेशन के प्रति तो वो आदमी को डराएंगे नहीं और सटीक राय देंगे। अब ग्रह की शांति का क्या है सर्वोत्तम उपाय? सबसे पहले है जीव सेवा। हम किसी जीव की सेवा करें, और हर जीव, ज्योतिष में हमारे वैदिक ऋषियों ने हर ग्रह कुछ जीवों से ताल्लुक बताया है। अब उनका अंतर्ज्ञान था। जैसे मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, तो सबसे पहले व्यक्ति को अपनी माँ की शरण में रहना चाहिए। माँ को बहुत सुख दे, चंद्र का कष्ट दूर हो जाएगा। माँ के पास नहीं रहता है, सोमवार को माँ से संवाद करे। दूसरी बात, फिर कुंडली में ये दिखवा ले चंद्रमा खराब जगह तो नहीं है, खराब जगह नहीं है तो मोती पहन सकता है। फिर चंद्र का दान कर सकता है। चंद्र का सर्वोत्तम दान है दूध। तो 3 चीज़ निकल के आई। फिर है जप। जप सबसे लास्ट में आता है, किसी पे टाइम नहीं है जो ग्रह का जप करे। तो ग्रह के जीव की सेवा, ग्रह का दान, ग्रह से संबंधित रत्न और ग्रह के मंत्र का जप, ये 4 चीज़ें आपको ग्रह से शांति दिलाएंगी और ग्रह का बल बढ़ाएंगी। अब मैं आपकी आराधना करूं, निवेदन करूं, तो निश्चित तौर पर आप प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई कुछ न कुछ कर देता हूं इसके लिए, ये मेरा बड़ा गुणगान कर रहा है। यह वैदिक
डायरेक्शन है, निर्देश है ऋषियों का कि आप ग्रह की आराधना करिए, आराधना में प्रार्थना करिए, उन्हें खुश करिए। अब ऐसे ही सूर्य हैं, सूर्य के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप पिता की सेवा करिए। आप किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं तो वहाँ बॉस से मत भिड़िए, उनका कहा मानिए, सूर्य के अच्छे फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर सुबह सूर्य देव को जल दीजिए, उनके मंत्र का वो कीजिए। तो इस तरह से हर ग्रह की अलग अलग है और वो सॉलिड रेमेडी है। अच्छा, मेरा ना आपसे सबसे आखिर में एक सवाल है कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर खुद से बन रहे हैं, पढ़ के ऑनलाइन सिस्टम यूट्यूब से पढ़ के ये करके, है ना, किताबें भी पढ़ ली, उनको किसी चीज़ का ज्ञान हो गया, सही ज्ञान हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म के भी साथ जुड़ा हुआ था, उनको कई ज्ञान है, उनकी सामने कोई लोग हैं किसी के बारे में बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, उनको उनसे चार्जेस पैसा लेना चाहिए या किसी विद्वान को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये बहुत बड़ा मिथ है कि कोई किसी से आपने कुंडली दिखाई उसको पैसा ज़रूर दो, ये बहुत बड़ा मिथ है। कई लोग बोलते हैं कि मैं पैसा नहीं देना, ये इसने क्या किया है, इसने वैसे कंप्यूटर पे देखा बता दिया, जबकि बताया बिल्कुल सही है। तो ऐसा पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ठीक है, पैसा देना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए गिव एंड टेक। आपने उनका समय लिया, उन्होंने आपके लिए अच्छा सोचा, कुछ दिया, आपने क्या दिया बदले? क्यों नहीं देंगे आप? समय की वैल्यू है। आपने उनके समय को क्यों बिगाड़ा? उन्होंने तो नहीं बुलाया आपको अपने पास, आप खुद गए। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय, चाहे कम ही निकाला या ज़्यादा निकाला, आपको दिया। आपको यू हैव टू पे। मत कीजिए, उसी समय आप पर आध्यात्मिक ऋण लग गया, वो कई गुना वसूल हो जाएगा कुछ दिन में कुदरतन आपसे। कहीं कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो कभी भी नहीं। इसमें श्लोक है ज्योतिष में, क्या? देव राजा गुरु वैद्य च नक्षत्र पाठक रिक्त पाणी गच्छामि तत्र कार्य सिद्ध्यन्ते। देवता, राजा, गुरु, वैद्य और ज्योतिषी, इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाइए या इन्हें खाली हाथ छोड़कर ना आइए, अन्यथा जिस मकसद से आप गए हैं वो कभी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? गिव एंड टेक। एक उदाहरण बताऊंगा। देवता मीन्स आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, वो देव स्थान है। वहां पर किसी न किसी रूप में ईश्वर को मान करके आराधना की जाती है। तो रिक्त पाणी गच्छामि, आप इन जगहों पर खाली हाथ नहीं जाइए। बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, ये क्या होता है रोज जाने से? आप रोज जाते हो तो वहाँ देवता को कुछ न कुछ आप भेंट करके आइए। जल चढ़ा के आते हैं या दूध चढ़ा के आते हैं, कुछ भी देकर के जी, आप खाली हाथ नहीं चाहिए। दूसरा, आप वहाँ रुपया पैसा भी चढ़ाते हैं तो वहाँ जो मंदिर पे बैठते हैं वो सेवा करते हैं पूरे दिन, या उस मंदिर के मेंटेनेंस के लिए, गुरुद्वारे के मेंटेनेंस, कुछ आप धर्मार्थ सहयोग करते हैं ना। तो है देव राजा। राजा मीन्स आपका जो शासक है। आप चले जाइए खाली हाथ, अगले दिन आपके लिए सही कर देगा। वो यहाँ ऐसे ही चला जाता तो देखा नहीं है, मंत्री संतरी जब राज्यपाल और मिनिस्टर से मिले जाते हैं तो टोकरे भर के ले जाते हैं और खाली हाथ जाके देख लें, अगले ही दिन उसे रिवर्ट कर देगा मुख्यमंत्री के, तुम मेरे मंत्री लाए, तुम यार मेरी बीवी कह रही थी कि वो तो कुछ लाया ही नहीं। क्या है ये? वो राजा है ना, आप क्यों गए उसके यहाँ खाली हाथ? तो राजा दंडित कर देगा। रिक्त पाणी ने, वैद्य डॉक्टर है, लोग जुगाड़ लगाते भाई उसकी फीस माफ, अरे तुम्हें दवा ही नहीं लगेगी। आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसका आप सबसे पहले उसकी फीस दीजिए। उसे नहीं दे रहे, वहाँ दे रहे हैं। वहाँ नोट हो गया कि आप उसके ज्ञान का सम्मान की फीस दे दी आपने, और तब दिखाइए। च नक्षत्र पाठक, क्षमानी और ज्योतिषी, वह आपके आगे के ग्रहों का आकलन करके आपके भले की बातें बता रहा है। आप उसे खाली छोड़ के जा रहे हैं तो कोई फल नहीं होगा। अब महाभारत का छोटा सिद्धांत मैं आपको बता देता हूँ। कर्ण की बात आपने कही थी। सूर्य
नहीं, जब इंद्र ने छल करके उनका कवच ले लिया कर्ण का, वो सूर्य ने दिया था कि इस पर कोई भी अस्त्र तस्त्र कुछ भी प्रहार चलेगा ही नहीं। इंद्र को चिंता हुई कि मेरा तो अर्जुन मारा जाएगा, तो वो दान में मांग लेते हैं और चल देते हैं। चलते हैं, रथ नहीं बढ़ता है आगे, इंद्र का दिव्य रथ बढ़ता ही नहीं बढ़ता। तो वो अपने सारथी चित्रगुप्त से पूछते हैं कि क्या बात है। तो उसने कहा कि देव क्षमा कीजिए, आपने इतनी बड़ी चीज कर्ण से मांग ली, उसके बदले आपने कहा दी। यह ब्रह्मांड तो जो आपने लिया है उसके बदले कुछ देना ही होता है, आपने तो कुछ दिया नहीं। इंद्र को अपनी गलती महसूस हुई, वो उतरे, पैदल गए और वज्र दिया कि ये वज्र मैं सौंपता हूँ और इस शर्त पर कि एक बार जिस पर चला दोगे उसे कृष्ण भी नहीं बचा पाएंगे। और तब उनका रथ आगे बढ़ता है। तो ये क्या हुआ? गिव एंड टेक। आप जब किसी की सेवा ले रहे हैं, आपका मूल्य क्यों नहीं बनता साहब उसे देने का? मैं अभी बस में चढ़ जाऊं और कंडक्टर को मैं टिकट न कटवाऊं तो मुझे सोचना चाहिए इसमें डीजल पेट्रोल कोई मैं थोड़ा ही डलवा रहा हूं। मुझे उसने यहाँ से बिठाया, काशीपुर उतार दिया, मुझे सेवा दी, तो उस सेवा के बदले ही तो वो मुझसे टिकट पे पैसे मांग रहा है। तो ये ब्रह्मांड गिव एंड टेक पर चलता है। आपने पौधा लगाया, खाद दी, पानी दी, आप प्रकृति को देखिए, वह समय आने पर सुगंधित फूल और आपको फल देता है। वो मना नहीं करता, वो कहता चाय इतने खा लो। तो प्रकृति क्या कह रही है? आपको ज्यादा, आपने इसे दिया, अब हम आपको दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए, निश्चित तौर पर जो भी। हाँ, अच्छा, आपके आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जहन में कोई एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कोई सवाल हो या कोई आपके मन में कोई बात हो तो बताना चाहो मुझे। नहीं, मेरे मन में एस्ट्रोलॉजिकल ये विचार, ये बात आती है कि लोगों को इस विषय का लाभ उठाना चाहिए। ये ऋषियों का ज्ञान है, इस तरह से इसे समझना चाहिए। दूसरा, ये जो YouTube या वहाँ पर एक प्रसिद्ध बाबा आ गए और ये कर रहे हैं, जल फेंक रहे हैं, फल खिला रहे हैं, इस तरह के उसमें नहीं फंसना चाहिए। उन्हें ज्योतिष की ओर, मैं ज्योतिष के बारे में बात कर रहा हूँ, भरोसा करना चाहिए। और अभी भी विद्वान लोग हैं, उनसे राय लेके आगे बढ़ना चाहिए। और एंड ये है ज्योतिष के नाम पर कि कर्म बिल्कुल न बिगड़ने दें। ग्रह वहीं पकड़ लेगा जहाँ कर्म खराब किया, जाने नहीं देगा। एक उदाहरण बता दें, कोई आदमी कितना ही संपन्न है, वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दे, मैं लिख के देता हूँ विदिन 3 years वो बर्बाद हो जाएगा। अब कहेंगे क्या हुआ? वो खुद प्रताड़ित होता रहे, फिर है ये खुद प्रताड़ित होता रहे? नहीं, खुद नहीं साहब, अब वो अलग मैटर है। वो तो कुछ इस तरह की लड़कियां आ गई हैं कि उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया। आपने कहा पति पत्नी को प्रताड़ित करता रहे, 3 साल में बर्बाद हो जाएगा। अगर इसके उल्टा देखा जाए, क्योंकि आजकल की जनरेशन्स बदल रही है, पति भी प्रताड़ित हैं अपनी पत्नियों से, तो उनका क्या होगा? वो महिलाएं खुद उधड़ जाती हैं, वो फिर कहीं की नहीं रहती। ऐसा क्या होता है, क्या कौन सा ग्रह बदल जाता है पति या पत्नी का? पति का तो शुक्र ग्रह बिगड़ता है जो पत्नी को प्रताड़ित करता है। हाँ जी, और वहाँ सूर्य कष्ट देता है पत्नी को, फिर जो पत्नी पति को प्रताड़ित करती है। हमारी माइथोलॉजी में, ज्योतिष में, पति का प्रतिनिधि भी सूर्य करते हैं और सूर्य ईश्वर हैं, रक्षक हैं, इसीलिए पति परमेश्वर शब्द बोला गया है। और ये बिल्कुल सच है। कोई भी महिला, चाहे वो कितनी ही काबिल दबंग बने, जिसकी शादी हो गई है, वो तभी तक सुरक्षित है जब तक उसका पति है। उसके बाद उसे कोई पूछने वाला नहीं, नाते रिश्तेदार भी नहीं आने देंगे कि उसका चेहरा न पड़ जाए, बहू निकलेगी घर से। आजकल तो पत्नी पति को समझती नहीं है कुछ भी, माँ बाप को हर चीज़ बता रही हैं,
हर चीज ऐसे चल रही है कि देखिए समझ से साहब, बाहर मैं है। आपको एक बात बोल तो रहा हूँ, ये कमी उनके माँ बाप की है। नहीं, ग्रहों के हिसाब से बताइए हैं? आप, ग्रहों के हिसाब से। ग्रहों के हिसाब से वो अपने सूर्य को खराब कर लेते हैं, और सूर्य खराब होने का मतलब है सामाजिक प्रतिष्ठा सब मिट्टी मिल जाना। यदि कोई व्यक्ति बहुत यशस्वी है और प्रतिष्ठित है तो सूर्य की बहुत बड़ी कृपा है उसके ऊपर, और महिलाओं के पति का प्रतिनिधित्व सूर्य ही होते हैं, तो उन्हें नहीं चलना चाहिए। रही शुक्र की बात, शुक्र जो है पत्नी का कारक है। शुक्र पैदल कर देता है आदमी को जो पत्नी को सताता है। कि आजकल डिवोर्स के बहुत चांस हो रहे हैं केसेस। डिवोर्स के केसेस कौन सा ग्रह कराता है? देखिए, वैसे तो आज की जो संस्कृति बना रखी है वो इसके लिए बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन 7th हाउस में जब क्रूर ग्रह आते हैं तो ऐसे लोगों का संभावना रहती है कि उनका गृहस्थ नहीं चलेगा, डाइवोर्स होगा। तो उसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, मैं बता दूं, वहाँ पर मंगल का आना, वहाँ पर राहु का आना, वहाँ पर शनि का आना, इवन सूर्य का आना, याद हो गए? शनि, राहु, मंगल, सूर्य। हाँ जी, इनमें कोई भी ग्रह वहाँ आ जाएगा तो डाइवोर्स होने के पूरे चांस होंगे। नहीं, पर अब हमारे पास कुंडली मिलान के लिए आती हैं, तो हम उन लोगों को ये कहते हैं कि भाई देख लो, यहाँ पर ये ग्रह है, ये गाड़ी संभावित नहीं है चलना, अच्छा हो आप कोई दूसरा रिश्ता देखें। अच्छा, जे कोई ग्रह है, किसी का राहु की बात करिए 7th हाउस में, पत्नी का भी राहु 7th हाउस में है, पति का भी 7th हाउस में हाँ, तो वो निष्फल हो गया, तो शादी चलेगी? हाँ, कट गया वो, नेगेटिव प्लस हो गया। मांगलिक दोष में भी ऐसे ही है, यदि वहीं मंगल है और उसकी में मंगल है तो शादी हो जाती है। मांगलिक दोष निरस्त, ये बहुत गहन है सब, इसको थोड़ा समझाएं। बता तो रहे हैं। उस ग्रह का वाइब्रेशन होता है उस जगह पे और प्रभावित करता है दोनों का, जो राहु। हाँ, अब एक बात बताएं, ये आपको बताएं, मान लीजिए 7वें घर में बुध है और बुध मीन राशि में है और कुंडली लड़के की है, तो 99% लड़का नपुंसक हो सकता है। हाँ, मैं ये सवाल पे आपके आने वाला था, मैं अब ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपसे बात करके मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा एक पॉडकास्ट जरूर करूँगा।